धीरे 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 जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जाते वैसे वैसे बूढ़ा खूब कराहती आवाज निकालता, नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। तो मेरे लॉन्डो कैसे हो सब यार, तुम्हारा भाई शिव को ऐसी हद ज्यादा खौफनाक बिल्कुल डरावनी सी कहानी के साथ लौट आया है, जिसको सुनने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। इतनी भयानक कहानी जब मैं खुद पूरी कहानी एक्सप्लेन करके सुना तो मेरे को लगा यार ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है यार। तो आज की कहानी स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो आज की जो हमारी कहानी स्टार्ट होती है राज नाम के एक लड़के से। राज जो कि आज के एज में तो काफ़ी बड़े हैं, थी उनकी आप बीती है करीब जब वो 7 से 8 साल के थे। बात है गर्मियों की छुट्टी की, जब गर्मियों की छुट्टी में वो अपने नानी के यहाँ जाया करते थे, तो मतलब काफ़ी टाइम तक रहती थी उनकी मम्मी और वो काफ़ी टाइम तक उन्हीं के यहाँ रहा करते थे, समथिंग 2 महीने 1.5 महीने, ठीक है। तो इस बीच जो राज था अपने दोस्तों के साथ बहुत खेलने जाया करता था, बहुत मस्ती किया करता था, उसकी लाइफ वहाँ पे बहुत तगड़ी चलती थी। एक शाम की बात है, वो लोग मतलब अपने घर से जो दूसरे गांव का एक ग्राउंड था वहाँ पे खेलने जाया करते थे। उसके दो रास्ते थे, एक नॉर्मल सा रास्ता था और दूसरा एक जो रास्ता था वो एक कब्रिस्तान टाइप का था, शमशान टाइप जिसको कह सकते हैं अपन, वहां से होते हुए जाता था। तो ये लोग क्या करते थे कि शॉर्टकट के चक्कर से ना वहीं कब्रिस्तान से जाया करते थे हमेशा। नॉर्मली सब कुछ चलता था, कभी कोई दिक्कत नहीं, पर एक शाम की बात है कि ये लोग वहां पे आते ही आते कब्रिस्तान में थोड़ी सी मस्ती करने लगते हैं। मस्ती मस्ती में जो राज रहता है, मतलब राज नहीं सॉरी, राज का एक दोस्त रहता है, एग्जाम्पल के लिए अपन नाम दे देते हैं, जैसे कि राहुल रहता है। राज जो है राहुल को मतलब देखता है कि वो बहुत उटपटांग हरकतें करने लगता है, जैसे कि कबर के ऊपर मतलब पैर रख के नाचना, और फालतू के नहीं जैसे लड़के लोग होते थे अकेले मुर्शोदी करने लगते हैं कि आप कुछ कर लेगा खा तू, ऐसे मतलब भूत प्रेत को, जैसे कि कब्रिस्तान में जो कबर होती है उनसे बात करके ना ऐसे बोलते हैं कि का कर लेगा वे तू, ये वो मतलब कबर की तरफ देख के। तो ऐसे जो राहुल था वो बहुत ज्यादा नौटंकी करने लगता है कबर को देख के। इतने में ही मतलब वो राहुल जो रहता है ऐसे कवर में पैर रखे रखे ऐसे मतलब एक कवर में ऐसे बोल देता है कि जो तेरे दामो कल ले भी आ जा, बाहर आ जा, ठीक है। ऐसे मस्ती तो कर रहे थे, लड़के लोग थे ऐसे 10-10 11-11 साल के, कोई समझ नहीं, कोई सेंस नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं, ठीक है। इतने में ही क्या होता है कि वहीं पे कब्रिस्तान में ना राज को एक बूढ़ा दिखाई देता है जो उन लोग को बहुत अजीब तरीके से घूर रहा था। बहुत ओल्ड एज बूढ़ा, और उतना कुछ मतलब वो नहीं कि मतलब बहुत डरावना दिख रहा हूँ, ऐसे सिंपल सा एक बूढ़ा था, पर उन लोग को बस घूरे जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है वो बूढ़ा। तो उन लोग देख के हंसते हैं कि का दादा डरा डालोगे का, मार डालोगे का, ऐसे देख रहे हो, कुछ चुरा उरा है इनका तुम्हारा, ऐसे बोलते हैं उन लोग को, मतलब गांव की लैंग्वेज में, कुछ कर लोगे का हमारा ऐसे। वो बूढ़ा कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, बस हम लोग को ऐसे एक टका बिल्कुल घूरता जा रहा है, घूरता जा रहा है। अब जैसे ही जैसे उन लोग और मस्ती कर रहे थे, पहले तो उन लोग खूब हंसी मजाक उड़ाए थे उस बुढ़े का। अब उसके बाद जब वो बूढ़ा ऐसे देखते जा रहा, उसका फेस धीरे धीरे और डरावना होते जा रहा था, रिएक्शन उसका। तो इन लोगों को लगता है यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये बूढ़ा भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, यहाँ से खस को, ठीक है। उन लोग वहां से खसकते हैं, ठीक है। राज और राहुल जो थे वहां से खसकने लगते हैं, वहां से चलते 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 वो लोग देखते हैं कि वो बूढ़ा जो था वो चल नहीं रहा है, पर थोड़ी थोड़ी दूर में वो बूढ़ा उन लोग को दिख रहा था, ठीक है। थोड़ी थोड़ी दूर में वो बूढ़ा उन लोग को दिख रहा है। उन लोग चल रहे हैं, लड़के लोग फुर्ती रहती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, दौड़ते चलते मतलब स्पीड में जाते हैं, पर वो बूढ़ा उन लोग को चलते नहीं दिख रहा। पर फिर भी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो बूढ़ा उन लोग को उतने ही पास दिखाई दे रहा, जितनी दूरी में वो खड़ा था ना, वो हर मतलब जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही दूरी में वो लोग को दिख रहा है वो। अब इन लोग समझ गए कि कुछ दिक्कत में अपन लोग फंसने वाले, कुछ चटाई में अपन फंस चुके हैं। तो लोग जितना तेज हो सकता है भागने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। राज जो था वो राहुल का हाथ पकड़ के जितनी तेज भाग सकता है, जितनी तेज भाग सकता है भागने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। पीछे पलट के देखता है तो वही बूढ़ा खड़ा उनको घूर रहा है, और उसकी दूरी कम ही नहीं हो रही है, जितनी दूर में था करीब 50-60 फीट की दूरी में, उतनी ही दूरी में वो लोग को दिख रहा है। वो दहशत उसकी बढ़ने लगी कि यार ये पक्का कुछ वो है, मतलब बलाय आत्मा प्रेत कुछ उस टाइप का है, काहे कि ऐसे बिना चले वो लोग को दिख रहा है कि खड़ा वो चल नहीं रहा, पर फिर भी वो लोग को उतनी ही दूरी में भागते 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 वो लोग आखिरकार गाँव अपने पहुंच जाते। राज जो था दौड़ते हुए जाता अपने घर में, दरवाजा पीटने लगता है, मम्मी खोलो मम्मी खोलो मम्मी खोलो, दरवाजा पीटने लगता है। उसकी माँ भी बाहर आती है। राज ऐसे मतलब दहशत के मारे से हाँफते 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 बेहोश हो जाता है। पर जो उसका दोस्त जो राहुल था, जो वहाँ पे मतलब उनको बोल रहा था कि कबर में ऐसे उठपटांग हरकत कर रहा था, वो घर से थोड़ी दूरी में बेहोश हो जाता है। तो ऐसे उंगली करते हुए राज उसकी तरफ, राहुल की तरफ, राज भी बेहोश हो जाता है। तो सारे गाँव वाले एकदम देखने लगते हैं लड़कों को क्या हो गया यार, अचानक से खेलने कूदने गए थे, इन लोग की हालत कैसी हो गई। तो पूरे गाँव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है, ठीक है। तो राज जो था उसके मुंह पे से पानी के छींटे मारते हैं, और जैसे ही राज को होश आता है थोड़ा सा, मतलब वो देखता है कि अपने आसपास क्या हो रहा है, भीड़ लग गई। और वो जो मतलब उसका वो दोस्त था,
उसको भी सामने ही लेटाया गया था। 2 पलंग ऐसे लगाए गए थे, एक में उसको लेटा दिए थे, एक खटिया में उसको लेटा दिए थे। तो जो खटिया थी ना सामने वाली जिसमें राहुल लेटा था, उसके ठीक सामने थोड़ी दूर में वही बूढ़ा खड़ा था। पर इस बार उस बूढ़े का फेस इतना डरावना, इतना ऐसे गला हुआ जैसे कि उसकी चमड़ी ऐसे छू रही हो बिल्कुल, और पूरा से मतलब घुसा हुआ पूरा अंदर को, चमड़ी अमड़ी ऐसे हड्डी दिख रही यहाँ की, रियलिटी में हड्डी जैसे कि मांस होता है ना, मांस उसका ऐसे चू रहा है। इतना भयानक फेस, उसको देख के उसके अंदर इतनी दहशत भर जाती है कि उसको होश नहीं रहता बिल्कुल। वो अपनी मम्मी के बिल्कुल घुससे जा रहा था बिल्कुल कि मम्मी बचा लो, वो मार डालेगा, मम्मी बचा लो, हम दोनों को मार डालेगा, वो उसको मारने आया है, राहुल को मारने आया है, वो मार डालेगा। ऐसे दहशत में बड़बड़ा रहा था। तो जो गांव वाले थे उन लोग को लग रहा था कि इन लोग कुछ देख ही के लिए है, लेकिन जैसी सिचुएशन चल रही थी ना, वो लोग समझ रहे थे किसी को बुलाने की ज़रूरत है। तो वहाँ के जो एक मनोहर काका थे, वो बहुत थोड़ा पहुँचे हुए थे, मतलब उनकी थोड़ी तंत्र विद्या ये सब चीज़ भूत प्रेत में बहुत ज़्यादा उनकी थोड़ी वो थी, ठीक है। तो उनको जल्दी ही जल्दी बुलाया जाता है। और जो मनोहर काका थे, वो जैसे ही उन लोग के पास आते हैं, उन लोग की हालत देख के समझ जाते कि इन लोग के साथ कुछ ऐसा बलाए वाला कांड हो गया है, ठीक है। वो जैसे ही अपने राइट साइड में देखते हैं, तो मतलब बाकी लोग को तो वो बूढ़ा नहीं दिख रहा था, पर मनोहर काका जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं तो उनको वो दिख जाता है। उनको जैसे ही वो दिखता है, वो कुछ नहीं करते हैं, अपना मतलब मंत्र बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही उसको देखते हैं, धीरे धीरे मंत्र बोलना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से ही क्या होता है, राहुल की जो बॉडी थी ना, वो एकदम से तपने लगती है। राहुल जिसको पलंग में लेटाया गया था, जो कि होश में भी नहीं आया था अभी, उसकी बॉडी जो तपने लगती है। उसकी जो पलंग थी, मतलब खटिया जिसमें थी, उस खटिया के जो 4 खुरा होते हैं ना, जमीन में ऐसे टक 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 टकराने लगते एकदम अचानक से। उसकी जो खटिया थी बहुत तेज वाइब्रेट होने लगती, क्योंकि वो पूरा से हिलने लगता, कांपने लगता, ऐसे बेहोश हुए हुए वो मंत्र पढ़ते जा रहे हो। अब जो बूढ़ा जो था, वो किसी को नहीं दिख रहा, केवल राज को दिख रहा था, उस काका को दिख रहा था जो आए थे झाड़ने के लिए, ठीक है। और वो मंत्र बोलते जा रहे, वो जो बूढ़ा था वो अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है, एकदम डरावनी सी साउंड, बिल्कुल भूतिया आवाज जैसे करहाते हैं ना, बिल्कुल डरावनी आवाज में उस तरीके से बिल्कुल करहाने लगता है। जैसे तैसे करके मतलब धीरे 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 जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जाते, वैसे वैसे बूढ़ा खूब कराहती आवाज निकालता, नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। जैसे तैसे करके वो बूढ़ा आखिरकार फिर वहां से गायब हो जाता है। ना कुछ घटा था। उसके बाद जो काका थे, उन लोग मंत्र बांध के कुछ तावीज अवीज दोनों के हाथ में बांधते, बोलते बेटा इस तावीज को निकालना नहीं तुम लोग, जब तक मतलब खतरा नहीं टल जाता। अभी तो फिलहाल भूल जाओ कि इस तावीज को तुम लोग निकालोगे, जब मैं बताऊंगा आगे कभी कुछ होगा तो बताते हैं कि इन लोग कब्रिस्तान में किसी रूह या किसी बलाए को छेड़ आए थे, इन लोग से कुछ नाटक हुआ होगा। तो राज बताता है कि हाँ, राहुल से ऐसी ऐसी गलती हो गई थी, अब क्या करे, बच्चे हैं, कर दिए नौटंकी, हो गया। तो समझाते कि जो कब्रिस्तान है, वहाँ की जो रूह है बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है तुम लोग के गाँव को। तो वहाँ भूल के भी आप किसी का भी जाना जो है बंद करवा दो, कि वहाँ कोई ना जाए दोबारा। और उसके बाद से आखिर में मतलब वहाँ के कोई किस्से सुनने को नहीं मिले कि ऐसा कुछ हुआ हो। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ स्टोरी कैसी लगी, और नेक्स्ट स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लेना। और अपनी कोई भी राय हो तो बात करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय सीताराम।